हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के साइंस के लेसन नंबर 7 पौधों को जानिए के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पहले ही लाइक कर दें क्योंकि इसमें आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित सभी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो को एक बार देखने के बाद अगले दिन अवश्य देखें ताकि आपने जो कल पढ़ा था उसकी रिवीजन हो जाए और आपके सभी प्रश्न जो है वो अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। बच्चों, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है और इसमें पौधों के अलग अलग भागों को दिखाया गया है। आज हम पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पौधे के कितने भाग होते हैं। तो पौधे के जड़, तना, पत्ती, फल और फूल, ये सभी जो होते हैं वो पौधे के इम्पोर्टेंट भाग होते हैं जो कि इसके लिए सबसे आवश्यक होते हैं। छोटे और कोमल पौधे कहलाते हैं। जो छोटे और कोमल पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको शाक कहते हैं। जिन पौधों के तने के आधार से शाखाएं निकलती है उन्हें कहते हैं। क्या कह रहा है? जिन पौधों के तने के आधार से शाखाएं निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ी। पौधे के मुख्य भाग होते हैं। तो अभी अभी आपने पीछे देखा, तो पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये सभी जो क्या होते हैं? पौधे के मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो होते हैं वो पौधे के मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पर आपको एक पत्ती का चित्र जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर पत्ती के अलग अलग भागों को दिखाया गया है। जहाँ से पत्ती जो है शाखा से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। इसके अंदर जो छोटी छोटी रेखाएं होती है उनको शिरा या शिराएं कहते हैं। और ये जो हरे रंग का जो पत्ता होता है उसके ऊपर जो हरा रंग होता है वो फलक होता है। क्या होता है? वो फलक होता है। और जो ये इनसे जो संरचनाएं बन जाती है, जैसे ये डिजाइन बना हुआ है, तो इसे शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। ये जाली के रूप में भी हो सकता है और समांतर भी हो सकता है। पत्ती के हरे भाग को कहते हैं, जो पत्ती होती है उसके हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। खेतों में पौधों के साथ उगने वाले अनचाहे पौधों को क्या कहते हैं? खेतों के अंदर पौधों के साथ उपयोगी जो पौधे होते हैं उनके साथ अनचाहे पौधे जो उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। क्या कहते हैं उन्हें? खरपतवार। तना पौधे में जल का करता है, तो क्या करता है? वो संवहन करता है। क्या करता है? तना जो होता है वो पौधों में जल का संवहन करता है। वो जड़ से जल लेकर पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है। पौधों के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन का काम होता है वो कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? पत्तों के द्वारा। किसके द्वारा? पत्तों के द्वारा। जड़ में एक कठोर लंबी प्राथमिक जड़ होती है जिसके साथ पार्श्व जड़ें जो होती है जुड़ी होती है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मूसला जड़। जड़ें कितने प्रकार की होती है? जड़ें 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ें और झकड़ा जड़ें। मूसला जड़ें होती हैं, इसके अंदर एक लंबी और कठोर जो होती है प्राथमिक जड़ होती है। लेकिन जो झकड़ा जड़ें होती हैं वो उसमें छोटे छोटे रेशे की तरह होती है। वो फूल के रंगदार भाग को कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ। क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें जो जड़ें हैं वो दिखाई गई है।
जो मूसला जड़ होती है वो जो ये मेन रूट आपको ये मुख्य जड़ जो दिखाई दे रही है ये मूसला जड़ है, और इसके साथ जो छोटी छोटी जड़ें निकल जाती है उन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। लेकिन जो रेशेदार या झकड़ा जड़ें होती हैं उसमें जो जड़ें होती है वो छोटे छोटे रेशों के रूप में होती है इस तरह से, और इसमें कोई जो है वो मुख्य जड़ नहीं होती है। जड़ों का काम होता है, जड़ें जो होती है उनका क्या काम होता है, भोजन का संग्रहण करना, पौधों को जकड़ कर रखना और भोजन का परिवहन करना। क्या करना, भोजन का संग्रहण, पौधों को जकड़ कर रखना और भोजन का परिवहन करना। तो ये सभी काम जो होते हैं वो किसके होते हैं, जड़ों के होते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। पत्तों का भाग जो टहनी से जुड़ा रहता है, जो पत्ते होते हैं उनका कौन सा भाग होता है जो टहनी से जुड़ा होता है, कौन सा होता है, पर्णवृंत। कौन सा होता है, पर्णवृंत जो भाग होता है पत्ती का वो टहनी के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर आपको इस चित्र के अंदर जो है वो एक पुष्प दिखाई दे रहा है और उसके अलग अलग भाग जो है वो दिखाए गए हैं। तो एक जो पुष्प होता है उसके अंदर उसके कितने भाग होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, पुंकेसर, बाह्यदल, स्त्री केसर और पंखुड़ी। जो एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, उसके 4 मेन मुख्य भाग होते हैं, पुंकेसर, बाह्यदल, स्त्री केसर और पंखुड़ी। फूल के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्री केसर और पंखुड़ियां। पत्ते पर रेखित संरचनाएं कहलाती है। पत्ते पर जो रेखित संरचनाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शीरा कहते हैं। यदि किसी फूल की पंखुड़ियां जुड़ी हो तो उस फूल में और कौन सा भाग जुड़ा होता है। एक जो फूल होता है उसकी जो पंखुड़ियां अगर आपस में जुड़ी हुई है तो उसका एक और भाग भी होता है जो जुड़ा होता है। तो कौन सा होता है, स्त्री केसर। कौन सा होता है, जो स्त्री केसर भाग होता है वो जो है वो जुड़ा हुआ होता है। और कौन सा भाग जुड़ा होता है, स्त्री केसर भाग। जड़ किसे कहते हैं, जड़ क्या होती है, पौधों का भूमिगत भाग जो नीचे की तरफ वृद्धि करता है। क्या होता है, पौधों का भूमिगत भाग जो नीचे की ओर जो है वो वृद्धि करता है, वो क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है। जो बीज होता है फूल के अंदर वो कौन से भाग से बनता है, तो कौन से, बीजांड से। कहाँ से बनता है, बीजांड भाग जो होता है वहां से जो है वो पुष्प के अंदर बीज बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसके लिए पौधों को किस किस चीज की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन सभी चीजों की जो होती है उन्हें आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। पौधों में तने का कार्य होता है। जो पौधों के अंदर तना होता है उसके क्या काम होते हैं, पानी तथा खनिजों को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना। जो है वो क्या करता है, ये पानी जो होता है और खनिज होते हैं उन्हें जड़ों से लेकर पत्तों तक पहुंचाता है। तैयार भोजन को पौधों के शेष भागों में पहुंचाना, शाखाओं तथा पत्तों को सहारा देना। ये सभी काम जो होते हैं वो किसके होते हैं, तने के होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। जो एक फूल होता है उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर और पुंकेसर। ये सभी जो होते हैं वो फूल के पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। शीरा कहते हैं। शीरा किसे कहते हैं, पत्ती की रेखित संरचनाओं को शीरा कहते हैं। क्या होते हैं, पत्ती की रेखित संरचनाओं को शीरा कहते हैं।
शिरा विन्यास होता है। जो शिरा विन्यास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शिरा विन्यास होता है, उसके कौन कौन से रूप होते हैं? जालिका रूपी विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। ये दोनों जो है वो इसके प्रकार है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त दोनों। पत्तों के क्या कार्य होते हैं? पौधों के अंदर जो पत्ते होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं? तो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में भोजन तैयार करना, पानी का उत्सर्जन करना, गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ये सभी जो काम होते हैं वो किसके होते हैं? पत्तियों के होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। आरोही पौधे किसे कहते हैं? आरोही पौधे कौन से होते हैं? जो पौधे किसी सहारे की, यानी कि जो दूसरे पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आरोही पौधे। क्या होते हैं? जो दूसरे पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आरोही पौधे कहते हैं। और विसर्पी लता कौन सी होती है? कुछ पौधे जो होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये क्या करते हैं? ये भूमि पर ही फैल जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी पौधे यानी विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? विसर्पी लता। बच्चों, आज के हमारे ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमें भेजने हैं। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए और आपकी एक भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इसका जो है वो लाभ उठा सकें।